हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं अपने 1 ईयर ओल्ड बेबी का फुल डे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या एक्टिविटी वो करता है, सब कुछ मैं शेयर करूंगी। क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि बिना स्क्रीन टाइम के कैसे आप बेबी को पाल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका बेबी फोन नहीं देखता होगा। तो आजकल मॉर्निंग हमदान की बहुत ज्यादा लेट हो रही है क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दियों में उसका रूटीन, पिछले साल भी वो बहुत ज्यादा दिन भर ज्यादातर सोता था। पहले तो वो छोटा था ना, तो बहुत ज्यादा वो सोता था, लेकिन अभी उसका एक बार का है सोता है, वो 1-2 बार ही सोता है। लेकिन सच बता रही हूँ, अब वो दिन में सिर्फ एक बार सोता है, और वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो दिन भर ही नहीं सो रहा होता है। और मिल्क का भी मैं बताऊंगी। आप लोगों के बहुत सारे डाउट रहते हैं, सब मैं क्लियर करूंगी आज इस वीडियो में कि मिल्क कौन सा दे रही हो हमदान को, फॉर्मूला मिल्क कब छुड़ाया, और कौन सा मिल्क कितने बार देती हो दिन में, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगी। अभी देखो, ये जो टाइम है ना, ये बज रहे होते 8, साढ़े 8, क्योंकि हम लोग अब 9-10 मतलब 9 बज जाता है, ऑलमोस्ट 9 तो बज ही जाता है हमदान को उठने में। और जब मैं उठती हूँ तो वो भी उठ जाता है। वैसे तो उसको पहले उठना होता है, वो पहले उठता है, फिर मैं बाद में उठती हूँ। वही उठाता है, मुझे अलार्म की अब कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। पहले लेकिन मैं 7 बजे उठ जाती थी, लेकिन अब ये हमदान के साथ ही उसी के साथ हो गया है। पता नहीं ऐसा क्यों है कि जब वो उठता है तभी मुझे उठना होता है, मैं पहले क्यों नहीं उठती हूँ, मुझे यही समझ में नहीं आता। खैर छोड़ो, अब चलते हैं हमदान के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के प्रोसेस में। सबसे पहले तो गाइस मैं बता दूं, ये क्लिप है रात की, क्योंकि जो मैं अभी बना रही हूँ सूजी के अप्पे, इसको आपको थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है, आधा 1 घंटा या 15-20 मिनट। तो मैं रात भर के लिए, क्योंकि ये जो है मेरे लिए इजी रहेगा, इसीलिए मैंने क्या किया, दही में रवा जो है, सूजी कहते हैं उसको, वो मिक्स किया। उसके बाद मैंने चॉपर में डाल के शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, टमाटर, इन सबको अच्छे से चॉप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा घी डाला एक पैन में, और फिर ये डाल दिया, उसको अच्छे से मैं अब करूंगी फ्राई। और फिर मैं इसमें डालूंगी नमक, हल्दी बस, और थोड़ी सी मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है। मतलब अगर आपको डालना है तो डालो, बच्चों के खाने में वैसे मिर्ची की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैंने इसमें मिर्ची नहीं डाली है। मतलब हरी मिर्ची डालने का था, डालते हैं, और रेड भी, लेकिन कश्मीरी मिर्ची में ज़्यादा कुछ खास, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि मिर्ची होती है। यहाँ पे मैंने सबको अच्छे से फ्राई कर, मतलब सब्जियों को 50% मैंने अच्छे से पका लिया था। फिर मैंने इसमें डाल के थोड़ा सा मैंने धनिया भी डाल दिया था, फिर मिक्स किया, और ओवरनाइट मैंने इसको छोड़ दिया था। और अब ये नेक्स्ट डे है, जब अब मॉर्निंग का रूटीन देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं आ गई किचन में, और फिर मैं अब करूंगी अप्पे को बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल है, अब तो सिर्फ बस मैंने एक अप्पे पैन लिया, उसको गैस पे रखा और घी डाला। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हेल्दी मैं बना रही थी तो घी का मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं होता, और बेबी को तो नहीं देना चाहिए। अपन खा सकते हैं, अपन बड़े हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे मैं अच्छे से इसको पका लूंगी, और आप देखना बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। मतलब पहले नहीं खाता था वो, धीरे धीरे मैंने उसको सिखाया। वैसे मैं इसको कभी कभी बनाती हूँ, बहुत हेल्दी, आप चाहें तो रोज भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, स्नैक्स में दे सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे अप्पे जो हैं वो अच्छे से एकदम बन के रेडी हो गए थे, और मैंने सारे ही बना लिए थे फिर, क्योंकि मैंने ये जो है अपने लिए भी बनाए, मतलब मैं भी खा लूंगी। बस ये थोड़े से फीके हैं क्योंकि इसमें मिर्ची नहीं है। आप जो है, मैंने मिर्ची अलग से मुझे डालना चाहिए थी, अब मुझे ध्यान आ रहा है, लेकिन ठीक है, सारे ही ऐसे बन गए। क्योंकि मैं तो चलो केचप से खा ही लूंगी, लेकिन हमदान केचप नहीं खाता है, क्योंकि उसको अजीब सा लगता है, वो खट्टा खट्टा सा मुंह बनाता है, इसलिए मैं उसको केचप, वैसे भी केचप जो है वो मैं घर पे बनाऊंगी। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने नहीं बनाया। बच्चों को मार्केट वाला केचप नहीं देना चाहिए, पूरा केमिकल से बना होता है, तो आप घर पे टमाटो से बना सकते हैं। मैं जल्दी ही बताऊंगी। मैं तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे बेटे का स्क्रीन टाइम 0 है, क्योंकि मैं उसे रियल एक्टिविटीज में बिजी रखती हूँ। ये लिल लेजेंड्स की हाई कॉन्ट्रास्ट बुक बेबीज के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट हाई कॉन्ट्रास्ट पिक्चर्स हैं, जो बेबी की अटेंशन को इजीली ग्रैब करती हैं। इमेजेस सिंपल एंड क्लीन है, जिससे बेबी इजीली रिकॉग्नाइज कर पाता है। इस सेट में 5 थीम्स मिलती हैं: एनिमल, ऑब्जेक्ट, शेप्स, फूड और एवरीडे थिंग्स।
और ना ये बुक्स 0 टू 12 मंथ बेबी के डेवलपमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं जब भी अपने बेबी को ये बुक्स देती हूँ ना, वो बहुत अच्छे से देखता रहता है। मैं उसको दिखाती हूँ ये कैट है, ये डॉग है, तो वो बोलता है, मतलब क्लियर नहीं बोल पाता अभी, बट फिर भी वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है अभी। मैं ना आजकल क्या करती हूँ, बुक्स हमदान के सामने रख देती हूँ और अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि हमदान की अटेंशन पूरी बुक्स पर रहती है, तो मेरे लिए इजी रहता है फिर। दिस बुक इज क्रिएटेड बाय डॉक्टर इमरान पटेल, जो कि एक पीडियाट्रिक हैं। उन्होंने ये बुक बनाई है, तो मुझे बहुत ज्यादा, ऑनेस्टली मुझे बहुत पसंद आई। बुक्स थिक्स और ड्यूरेबल बोथ क्वालिटी की है, परफेक्ट फॉर टाइनी हैंड्स। मैंने हमदान को ब्रेकफास्ट करा दिया था। मैं आ गई थोड़ा सा बेडशीट वगैरह ठीक करने, और ये जो काम होता है थोड़ा सा रहता है, ज्यादा कुछ काम मतलब थोड़ा बेडशीट ठीक कर लेती हूँ, अगर गंदी होती है तो उसको चेंज कर देती हूँ और झाड़ू लगाती हूँ। सुबह का मेरा यही काम होता है ज्यादातर, और गैस चूल्हा क्लीन कर देती हूँ जो भी है। लेकिन जितना इजी लगता है इतना इजी है नहीं, क्योंकि हमदान ना बहुत ज्यादा परेशान करता है, मतलब उसको देखते रहना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कलाकारियां करता रहता है। और सुबह से उठ के जब वो खेलना स्टार्ट करता है तो दिन भर हो जाता है, उसका खेलना बंद नहीं होता है, मतलब उसको इसी चीज में इंटरेस्ट है। और फोन जब, जैसे बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं, जैसे कभी उसको वैक्सीन लगी, वो उसको फीवर था जैसे, तो मैंने उसको फोन दिया कि वो चुप हो जाए, इरिटेट होता है, रोता है बुखार में, तो वो फोन जो है फेंक दिया था उसने मेरा, और मेरे फोन में काम आ गया था, मतलब जहाँ से चार्ज होता है वो चीज खराब हो गई थी, फिर मैंने ठीक करा लिया। लेकिन यही है कि फोन में अच्छी बात है बहुत ज्यादा कि मेरे बेबी को इंटरेस्ट नहीं है, उसका स्क्रीन टाइम 0 है, और ये चीज से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हमदान के कुछ टॉयज थे जो वो खेलता नहीं है, तो वो मैंने रख दिए थे बेड के अंदर, और जो टूट गए थे वो सब मैंने डस्टबिन में डाल दिए थे, क्योंकि हमदान के टॉयज इधर उधर पूरे घर में फैले रहते हैं तो बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं, इसलिए मैंने सब एक जगह पे अच्छे से रख दिया। जब वो खेलता है तो मैं उसको सामने रख देती हूँ, बाकी सब टाइम में हटा देती हूँ, बहुत ज्यादा फैल जाते हैं इधर उधर, क्योंकि इसीलिए अब इस टाइम पे मैं हमदान को कुछ भी खिलाती हूँ, मतलब फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स होते हैं अवेलेबल घर में वो दे देती हूँ उसको, क्योंकि सही रहता है। और अमरूद से अच्छा फ्रूट तो और कोई हो ही नहीं सकता, नेचुरल होता है एक तो, और बहुत ज्यादा अच्छा रहता है अमरूद, और उसमें तो प्रोटीन भी है। ये मैंने एक बार बहुत पहले एक वीडियो में देखा था, तो मुझे पता चला था यार प्रोटीन है उसमें, लेकिन थोड़ा सा है, लेकिन बहुत सही है यार, इतनी सारी चीजें हैं। अमरूद बहुत अच्छा है सच में। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ लंच बनाने, और ये मैं, मतलब जो भी चीज ऐसे मैं बनाती हूँ ना, वो अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है कि मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, वो हमदान के हिसाब से मैं बनाती हूँ। जैसे अभी मैं बना रही हूँ सोयाबीन का पुलाव, तो उसमें मैं बिल्कुल हमदान के हिसाब का बना रही हूँ, एकदम कम मसाले, कम तेल, सब कुछ कम कम मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि फिर ये रहता है कि मैं, मेरे हिसाब का जो रहता है वो हमदान नहीं खा पाता, इसलिए, लेकिन उसके हिसाब का मैं खा सकती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था, उसमें थोड़ा सा सौंफ का पाउडर मैंने बना के रखा था वो, और थोड़ा सा हल्का सा जीरा, उसके बाद मैंने इसमें ये पत्ता भी डाला था एक, और फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज ये सब डाला था। थोड़ा सा ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था, लेकिन आप चाहो तो डालो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थोड़ा सा डाल दिया बस, जस्ट टेस्ट के लिए। और फिर यहाँ पे मैंने ये चावल डाल दिए थे, इसके बाद सबको अच्छे से मिक्स किया, और पानी जो है वो मैं ज्यादा रखती हूँ, ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा गीला गीला जो बने, क्योंकि उसको गीला गीला पसंद आता है, और सूखा सूखा उसको ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं थोड़ा पानी ज्यादा रखती हूँ, और उसको काफी अच्छा लगता है। पहले जब हमदान न्यूबॉर्न बेबी था, तो मैं ये सोचती थी कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊंगी, और वो अपना खेलता रहेगा, मैं अपना सारा काम कर लिया करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसका उल्टा हुआ। जब मैं पहले न्यूबॉर्न था हमदान, तो बहुत ज्यादा सोता था, दिन भर ही थोड़ा थोड़ा सोता रहता था, और वो ऐसे कुछ काम नहीं करता था, मतलब अभी आप सोच भी नहीं सकते कि घर का सामान जो होता है एक एक वो उठा उठा के ले जाके बाहर या जीनों पे कहीं पर भी फेंक के आ जाता है, और चीजें घर से गायब होने लगी हैं। पहले मेरे घर में कुछ नहीं खोता था, लेकिन अब चीजें खोने लगी हैं, ऐसा मतलब मैं सारी चीजें ऊपर रखती हूँ भले ही, फिर भी पता नहीं उसको कहाँ से क्या क्या मिल जाता है, और वो अब तो मतलब हाथों से ऊपर चढ़ चढ़ के उठा लेता है,
पता नहीं यार कैसे, मतलब मेरा दिन भर इसी में जाता है, दिन भर हो जाता है मुझे। और वैसे आजकल ना हमदान को अपने हाथ से, आजकल नहीं बहुत टाइम पहले से हमदान को अपने हाथ से खाना खाने का शौक चढ़ा हुआ है। वो मेरे हाथ से नहीं खाता और मैं सोचती हूँ मेरे हाथ से खा ले ताकि जल्दी खा ले, क्योंकि अपने हाथ से 10 घंटे लगाते बहुत टाइम लगता है। और जितना ईज़ी लगता है ना इतना ईज़ी नहीं है सच में, आप लोग भी समझ सकती होगी क्योंकि आप लोग को भी पता होगा। 1 घंटा लगता है बेबी को खाना खिलाने में, बहुत धीरे-धीरे खाते हैं बच्चे खाना सच में। लेकिन सच में बच्चा अगर 4-5 निवाला भी खा लेता है तो दिल को इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो खाया उसने, कुछ तो गया पेट में। लेकिन जब वो दिन भर कुछ नहीं खा रहा होता है, कभी-कभी ऐसा भी दिन होता है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया होता है, तो वो दिन ना मेरे लिए इतना ज़्यादा, मेरी पूरी मेंटल हेल्थ, मतलब मैं इतना रोती हूँ, मुझे अंदर से दिल रोता है मेरा। और इतना डिप्रेशन, इतनी टेंशन मुझे हो जाती है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है क्या? मुझे बताना कमेंट में। तो गाइस उसके बाद मैंने लंच करा के हमदान को सुला दिया था, उसके बाद बीच में जब वो सो गया था तो उसको मिल्क की क्रेविंग हुई तो मैंने उसको दूध दिया। तो गाइस मैं उसको दिन भर में सिर्फ 1 बार मिल्क देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ मैं, क्योंकि 1 साल के बाद दूध बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। और कैल्शियम के लिए आप और भी खाने में बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा वैरायटी है तो आप वो दे सकते हैं, क्योंकि दूध ज़रूरी नहीं है। और गाइस आजकल का दूध, सच बता रही हूँ, दूध ऊपर का देना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर माँ का है तो आप कंटिन्यू रखो 2 साल 3 साल। अब मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि पूरी तरह से छूट जाए, लेकिन इतना ईज़ी नहीं है क्योंकि रात में तो लगता है, तो रात में ज़रूरी है, उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं ट्राई यही कर रही हूँ कि हमेशा के लिए जल्दी से जल्दी दूध छूट जाए। मुझे कोई बताने वाला नहीं था और मेरे अपनों ने ही ये बात बोली कि आजकल तो कोई नहीं पिलाता, और मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि आजकल कोई नहीं पिलाता। जो नेचर हमें देता है ना उसकी बात ही अलग होती है। आज मैं बहुत ज़्यादा पछताती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे लोग ही ऐसे होते हैं आस-पास के, तो मतलब सिखाना चाहिए, बोलना चाहिए। उल्टा उन्होंने बोला था अरे पेट नहीं भरता होगा बच्चे का, ऐसा वैसा। एनीवेज आई विल ट्राई माय बेस्ट, जल्दी से जल्दी, बस अल्लाह पाक जल्दी से जल्दी ये छोड़ दे सच में। एक ही चीज़ मैं बोलूँगी अपने बेबी को, हर 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ खिलाते रहो, दिन भर कुछ ना कुछ, कभी फ्रूट कभी कुछ। इससे ना बहुत ज़्यादा पेट भरा रहेगा ना तो दूध नहीं माँगेगा बच्चा। दूध क्या है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर बच्चे को बार-बार भूख लगती है, तो दूध से ना अच्छे से ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी फिर बच्चे की। इसीलिए अभी मैं यही कर रही हूँ। हमदान को जब वो सो गया था दोपहर में, उसके बाद वो उठा तो फिर 5 बजे वो शाम के उठा था, तो मैंने उसको पपाया दे दिया था। एंड उसके बाद मैंने उसको डिनर कराया, अंडा, पराठा, दाल, थोड़ा-थोड़ा मैं देने लगी हूँ उसे घर का खाना, सब कुछ इंट्रोड्यूस कराती हूँ। जो लास्ट मील होती है डे की वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप रात में ज़रूर कुछ खिलाओ ताकि दूध कम पिए बच्चा। उसके बाद मेरा बेबी सो जाता है, 2-3 बार वो दूध पीने के लिए उठता है बस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना।